बॉलीवुड नाम से मुझे चिढ़ है। ओके, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? जैसे आप इनिशियली, मैंने आपकी स्ट्रगल टाइम को देखा है, 6 साल तक आपको एक ही रोल मिलता रहा, 10 साल तक आपने बहुत छोटे 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 रोल किया। मेरे को सुरखाब के पर तो लगे हुए थे कि मुझे आते आ जाए बेटा। अरे तू जो देखते मुझे कोई बड़ा रोल दे देता, ऐसा तो था नहीं। कहाँ था तू इतने दिनों से? ऑफकोर्स मुझे मालूम था कि छोटे छोटे रोल मिलेंगे मुझे। आपने हरियाणा इंडस्ट्री का नाम बहुत रोशन किया है, बहुत, मतलब बिलियंस ऑफ व्यूज़ के गाने दिए हैं। बट जब हम बात कर रहे थे तो क्या आपको उतना हरियाणा गवर्नमेंट या हरियाणा इंडस्ट्री से इतना सपोर्ट मिलता है रेणुका? देखिए, खुद ही करना होता है। वो तो समझ सकते हैं, आप भी खुद ही करना होता है। ठीक है, बोलने के लिए अच्छी बात है, बोल देते कि हम साथ हैं, बट करना आपको खुद ही है, क्योंकि साथ देने तो भगवान भी नहीं आते। बोलते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा, जैसे कि बात बोली थी एक सर ने। बट अगर आप खुद ही खड़े होकर मेहनत नहीं करोगे तो वो किस्मत भी आपका कहाँ तक साथ देगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नवाज भाई, जब आप साथ में काम करते हैं तब पर्दे थोड़ी खुलती? मुझे नहीं पता था कि बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। ओके, तो मैंने पहली बार जब कोरियोग्राफर ने 1-2 बार स्टेप बताए, इन्होंने एक ही बार में पिक कर लिया वो। और मुझे लग रहा था कि यार मैं तो चलो, मैंने तो प्रैक्टिस की भी थोड़ी बहुत, ये तो फर्स्ट टाइम कर रही, तो शायद इससे ठीक ठाक अच्छा मैं कर लूँगा। बट एक डायलॉग सुनो। हाँ। वो डायलॉग इनका मूवी का नहीं है। हाँ। ठीक है, वो इन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला, क्या बोलते हैं ये, कि जो खामोशी में चीख निकलती है ना, वो आपको बहरा कर देगा। अच्छा, मैंने बोला था? जी, आपने बोला। एक भाई है कुलदीप कौशिक, उनका बेटा हुआ था जब पूजन में गए हुए थे, तो सब लोग डांस कर रहे थे, सब अलग अलग गाने पे कर रहे थे। मैंने कहा भैया इधर आओ ना। मैंने कहा मेरा गाना है अभी 1 महीने पहले, वो चलाओ ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, गाना का नाम बताओ। मैंने बोला 52 गज का दामन। तो जो डीजे वाला था उसने काफ़ी देर तो ऐसे किया, क्या नाम है? मैंने बोला 52 गज का दामन। उन्होंने सर्च किया, बजाया, प्ले किया और हमने डांस किया। तो जो मेरे बड़े भाई है विक्की पवार, दूर खड़े होके एकदम नॉर्मल, ऐसे कोई प्रोफेशनल तरीके से वीडियो नहीं बनाई, ऐसे वीडियो शूट कर ली। और मैं एकदम छोटी बच्ची। सर वो गाना मेरे भाई ने 1 हफ्ते बाद वो अपने चैनल पे, मतलब मेरे नाम से चैनल बनाया हुआ था यूट्यूब पे, उसके 85 सब्सक्राइबर थे, उस पर वो डाल दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो वीडियो 10,000 हो गई और सब्सक्राइबर 2,000 हो गए। तो बड़ा खुशी है, मेरे को चिढ़ाने लगा, देखा मेरी वीडियो मैंने बनाई थी। तो आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं करोगे, वो वीडियो आज 200 मिलियन है। वाओ। प्रसिद्धि और सिद्धि में बाल भर का फर्क होता है। प्रसिद्ध होने के लिए आप नंगे हो जाए, ये रातों रात प्रसिद्ध हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने में, जैसे रेणुका ने जिस तरीके से ये प्राप्त की, ये सिद्धि जो प्राप्त की, जो डिस्टिंक्शन, एक अचीवमेंट है रेणुका का, वो बहुत रियाज करके, प्रैक्टिस करके, जो अपने टैलेंट को पॉलिश किया वो करके मिलती है। वो उसमें बहुत साल लगते हैं और जब वो खिल के आती है ना, तो फिर वही अगेन पॉपकॉर्न की तरह हो जाती है। इसका मजा ही अलग है। बॉलीवुड या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला टैलेंट और दूसरा किसी गॉडफादर का हाथ, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन आज हमारे साथ इस अरविंद अरोड़ा शो में 2 मेहमान ऐसे हैं, 2 हरपन मोला आर्टिस्ट, कलाकार ऐसे हैं, जिन्होंने किसी गॉडफादर के दम पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी जगह नहीं बनाई। उन्होंने ये जगह बनाई है अपनी मेहनत और अपने जज्बे से। सो प्लीज़ वेलकम मौत को छू के टक से वापस आने वाले द एंग्री यंग मैन मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड 52 गज का दामन अपने हाथ में थामे हरियाणा की हीर रेणुका पवार का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच नवाज भाई, थैंक यू सो मच रेणुका मैम यहाँ आने के लिए अरविंद अरोड़ा शो में। मैं आपको इस शो का टोटल जो सेगमेंट होने वाला है उसका एजेंडा सेट करता है कि हम क्या करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं, वैसे हम लोग पॉडकास्ट करते हैं, जनरली हम लोग सिर्फ टॉक करते हैं, बट इस बार हमने एक स्पेशल सेगमेंट रखा है। Here we have a सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर। मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और स्पेशली नवाज भाई और रेणुका मैम के आने पर ये कर रहे हैं। सो ये गिफ्ट हैम्पर है, लेकिन ये हम पहले क्यों दिखा रहे हैं? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा। ये एक ही है, लेकिन मेहमान हैं 2, तो करना क्या होगा? इस गिफ्ट हैम्पर को जीतने के लिए इस पूरे पॉडकास्ट में इनको देने होंगे वाव फैक्टर्स। जब हम बात करेंगे किसी भी टॉपिक पे, इनका एक्सपीरियंस है, या फिर हम बहुत सारे एंटरटेनिंग गेम खेलने वाले हैं, उसमें जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो यहाँ पर लिखे जाएगा। बट द क्वेश्चन इज़, इतनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं दोनों, अपने अपने फील्ड में इतना नाम रखते हैं,
इतने इतने से गिफ्ट हैम्पर के लिए क्यों इतना एफर्ट करेंगे? नवाज़ भाई एंड रेणुका मैम, ये गिफ्ट हैम्पर मैटर नहीं करता है। मैंने आप दोनों से जितनी मैंने आपकी लाइफ की स्टडी की है, आपको समझा है, जाना है, चाहे एक छोटी सी चीज़ भी दाव पर हो, आप अपना 200% देते हो। और बस मैं वो एटीट्यूड आपसे, आपका देखना भी चाहता और आपसे सीखना भी चाहता। उस एटीट्यूड के लिए, नॉट फॉर दिस हैम्पर, हम ये गेम और ये पॉडकास्ट आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तैयार हैं हम लोग? नवाज़ भाई यार है। जी। थैंक यू सो मच। चलिए शुरू करते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे आइडियल, मैं बहुत एडमायर करता हूँ नवाज़ भाई को। जब पॉडकास्ट स्टार्ट हो रहा था तो मैं इनको कह भी रहा था कि आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता, एक चीज़ कॉमन है इनके और मेरे में, जो आज इनके सामने मैं बैठा हूँ, और वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जी, कैसे? आप केमिस्ट्री से बीएससी जितना मैंने समझा है, और मैं 10 साल तक जेई नीट के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ। सो केमिस्ट्री, तो आप ये कहना चाहते हो जहाँ मैं स्टूडेंट था वहाँ आप टीचर थे? काश मैं होता काश मैं होता तो बहुत सारी चीज़ें सीख लेता आपसे सिखाने के बजाय। बहुत कुछ से यार। Very बट good. केमिस्ट्री आपने बीएससी की है। नवाज़ भाई, कुछ याद है आपको केमिस्ट्री का? मुझे अभी इतना ख़ास याद नहीं, बट मैं जब जॉब कर रहा था मुझे केमिस्ट्री से रिलेटेड जॉब मिला था। एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में मैं चीफ केमिस्ट था। तो वहाँ पे जो क्रूड ऑयल आता था गल्फ से, तो उसका प्यूरिफाई करते थे उसको, कैथोड एनोड की उस पर रख के हाँ, उसमें 60 के किलोवोल्ट का करंट पास करना होता था। तो उससे मेरी बहुत फटती थी एक्चुअली। तो मैं सोचा यार किसी दिन मेरा कंसंट्रेशन कहीं इधर चला गया, मैं एक तो चिपक जाऊंगा यहाँ पे। बोले छोड़ दिया वो, बहुत रिस्की जॉब थी। रिस्की जॉब थी वो। आपने केमिस्ट्री लैब में टाइट्रेशंस वगैरह सब किए हैं? सब किए, वही, Experiments हाँ किए हैं? वही उस अच्छा, कुछ फॉर्मूलाज याद है आपको केमिस्ट्री नहीं, में? आप सब भूल गए आप सब भूल गए। एक फॉर्मूला तो पक्का याद होगा, पानी का। हाँ वही H2SO4 जो भी है। हाँ, एसिड का बना दिया। ठीक है, फाइन। हाँ जो चीज़ आप में और मुझ में कॉमन है, वो चीज़ आप लोगों में भी कॉमन है, एंड दैट इज़ केमिस्ट्री, जिसकी वजह से आप लोग भी जुड़ पाए। इतना प्यारा गाना दिया है यान्ता, आप देख पा रहे हैं पीछे यान्ता। जब हम लोग आ रहे थे तो हमने वो गाना सुना, रेणुका ने वो गाना मुझे सुनाया, एंड दैट वाज अमेजिंग। उसका पहला लाइन आपके कान में बैठ जाएगा। और क्योंकि इतनी शानदार केमिस्ट्री है, मुझे लगता है वो गाने में भी दिखेगी। मैंने देखा नहीं है गाना, मैंने सिर्फ सुना है, और आज ही लॉन्च होने वाला है। और उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये लॉन्च होगा तो आप लोगों को उसको बहुत ढेर सारा प्यार देना है। और अब हम बात करते हैं गाने की, लेकिन उससे पहले गाने के लीड एक्टर्स तो हमारे साथ हैं ही, गाने की सिंगर भी हमारे साथ है। तो इसकी शुरुआत रेणुका से करते हैं। आप अगर 2 लाइन गा दें, उसके बाद माहौल बन जाएगा। आपको मैंने सुनाया था, कुछ याद है आपको? ट्यून बैठ गई हो दिमाग में। जी। ಯಾಂತ ಯಾಂತ ಯಮ್ಮಗರಗತ ಸ್ವತನಾಂತ ಯಾಂತ ಯಾಂತ ಯಮ್ಮಗರಗತಗ। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये गाना कितना पॉपुलर होने वाला है और आप लोग उसको पॉपुलर बनाएंगे। लेकिन नवाज़ भाई, ये गाना स्पेसिफिकली, आप एंग्री यंग मैन हैं, रोल्स आते हैं तो आप सोच सकते हैं गाने, इस गाने के लिए आपने हाँ की, उसके पीछे का रीज़न क्या है? यार ये गाना जिस दिन मैंने आई थिंक मैं 3 साल पहले सुना था। रेणुका तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, क्योंकि हम पड़ोसी भी हैं और ये मेरी एक तरह से करीबी वो भी है ना। तो घर पे भी आना जाना रहा है हम लोगों का। तो लेकिन मुझे ना जब मैंने फर्स्ट टाइम मैंने देखा था इनको, रेणुका को, कि ये सिंगर हैं बहुत कमाल की, तो मुझे पता ही यकीन नहीं हुआ था ये तो बच्ची सी है, कहाँ पे इतना अच्छा है। लेकिन जैसे गाया इन्होंने, आई वाज शॉक्ड, ओह माय गॉड व्हाट अ टैलेंट शी इज। माय क्या क्या आवाज़ में क्या रेंज है इनकी। तो फिर वो तो मैं उससे तो वाकिफ़ हो ही गया था इनकी टैलेंट से। बट 3 साल पहले जब मैंने एक गाना सुना, मैंने पहली आई थिंक कोई या तो कभी कोई फिल्म होती है कि जिसका एक लाइन सुनते ही बोल देते। बदलापुर एक फिल्म थी, जब मुझे ये सुनाया गया कि एक शरीफ आदमी बदमाश हो जाता है और एक बदमाश आदमी शरीफ हो जाता है, ये है फिल्म। तो मैंने कहा मैं कर रहा हूँ उसको। वाह, ऐसे ही ये सॉन्ग था यान्ता, कि जब मुझे पहली बार सुनाया है और मैंने सुना, मैंने ये तो करूँगा मैं, कुछ भी हो जाए चाहे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको सुनते ही उसमें कोई वो फैक्टर होता है। ये वो सॉन्ग था। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों ने अभी तक एक वाव जीत लिया है। उन्होंने गाना गाया, वाव फैक्टर था, और इन्होंने जब अपनी बदलापुर की
जो बातें बदलापुर था, हाँ बदलापुर। बदलापुर का जो डायलॉग उन्होंने सुनाया वो एक वाव फैक्टर था। 2 वाव फैक्टर एक एक बराबर चल रही है टक्कर। फाइनली रेणुका, जी इतना प्यारा गाना, इतना अच्छा गाना। मैं यहाँ 2 चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। पहले तो ठीक है रिलेशन में है, आना जाना है, आप पहले से जानते हैं, बट फिर भी जब आप ये गाना, आप खुद लिरिसिस्ट भी हैं, आपने इनके लिरिक्स करेक्ट भी किए हैं जितना मैंने समझा जाना है, हाँ आपने मतलब गाया थोड़ा भी है। बहुत लिखा ये राजा ने है ओके। और गाया भी राजा ने है, हम्म। तो उन्होंने बड़ा प्यारा लिखा है। बट फर्स्ट आर्टिस्ट नवाज भाई क्यों, अगर मैं आपसे पूछूं? वही कि ये गाना बना ही इनके लिए है, मतलब नहीं इसमें कोई और जज सकता था। और हम पूरी टीम बैठ के बात भी करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना जब लिखा था तो शायद उसमें लिखा हुआ था कि इसको नवाज सर ही करेंगे, अगर इसमें कोई दूसरा आएगा तो ये गाना चलेगा नहीं। दैट्स क्रेजी। पर ये जब आप गाना लिख रहे थे या आपके पास जब ये गाना आया, आपने लिखा नहीं, आपने करेक्शन किए हैं, जब आपके पास गाना आया इसमें 3-3 लैंग्वेजेस, आप हरियाणा इंडस्ट्री से हैं, आपने सोचा नहीं गाना चलेगा नहीं चलेगा, कोई फैक्टर नहीं था ऐसा दिमाग? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गाना अगर हम नॉर्मल कर देते, वहाँ के आर्टिस्ट हुए और नॉर्मल एकदम छोटी सी वीडियो बनाई, तो शायद वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आता, ट्रू। है ना। ये गाना पैन इंडिया है तो ये हर तरफ चलेगा ये गाना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा में ही चल के रह जाएगा। तो पैन इंडिया के लिए हमें पैन इंडिया आर्टिस्ट भी चाहिए, तो वो नवाज सर से बेटर कौन हो सकता है। और फिर हमारे रिलेशन भी है, तो हमने सबसे पहले नवाज सर को गाना सुनाया, उनको पसंद आया तो सब फिर डन हुआ बाद में। मेरे हिसाब से यही है कि गाना हमने जब बनाया तो यही था कि हम इसको पैन इंडिया रखते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें हुई, उसके हिसाब से वीडियो हुई और उसके हिसाब से म्यूज़िक। और क्योंकि हरियाणा में आपने देखा होगा 52 गज के दामन का म्यूज़िक एकदम ऐसे है कि डीजे वाला, और इसका म्यूज़िक थोड़ा अलग है। True. तो उस बात को ध्यान में रख के हमने म्यूज़िक बनाया, फिर सुनाया, उस पर भी बहुत काम हुआ बाद में भी। पहले ही सोचा था कि सिंगर कोई दूसरा रखे कि नहीं, फिर नवाज भाई बोले कि नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है, और उनको बहुत पसंद आई उनकी आवाज़ भी। बोले उन्होंने जो गाया है ना, यानता जिस तरीके से उन्होंने बोला है वो बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह। फिर हमने सारी चीज़ें फाइनल की और फिर 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद वीडियो पे बात आई, फिर वीडियो हुई। नवाज भाई, आप जानते थे, ओबियसली आपने कहा कि पहले से मैं जानता था, पर एज एन आर्टिस्ट जब आप साथ में काम करते हैं तब पर्दे थोड़ी खुलती। हाँ। इंसान का पता लगता है जब आप काम करते हैं। तो जब आप रेणुका मैम के साथ काम कर रहे थे, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आपने वो कितना जाना है? जब मैं काम कर रहा था तो मुझे देखो कई बार बहुत सारी, जैसे आपने बोला कि पर्दे धीरे धीरे खुलती हैं, तो मुझे नहीं पता था कि बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। ओके। तो मैंने पहली बार जब एक दो जो कोरियोग्राफर ने 1-2 बार स्टेप बताए, इन्होंने एक ही बार में पिक कर लिया वो, और मुझे लग रहा था कि यार मैं तो चलो मैंने तो प्रैक्टिस की हुई थोड़ी बहुत, ये तो फर्स्ट टाइम कर रही तो शायद इससे ठीक ठाक अच्छा मैं कर लूँगा। बट जब शुरू हुआ तो हर जगह परफेक्शन था इनका। तो कुछ क्या होता है ना, कुछ लोगों के अंदर एक होता है ना, गॉड गिफ्टेड होती हैं चीज़ें, तो वो है तो है यार, वो उसमें कोई वो नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती, मतलब बात तो खैर बहुत बड़ी होती है, बट कुछ लोगों में होती है, गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो है। जैसे सिंगिंग में भी एक अलग तरह का नशा है, जादू है इनकी आवाज़ में। और जब डांस देखा था तो मैं चौंधे आया, अरे ले यार ये तो मैं तो गया, अभी मैं कैसे करूँगा। उन्होंने बहुत मेहनत की एक्चुअली, एक छोटा सा इनको तो किस्सा शायद हुआ पता था। भी नहीं, लेकिन मैं वैनिटी में जाके अलग रूम में जाके स्टेप की काफ़ी प्रैक्टिस, तब जाके इनसे मैच करने की कोशिश करता रहा मैं एक्चुअली पूरा उसको। आपको पता है ये एक चीज़ कि ये तो खैर अभी कुछ बताने वाली है, बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये क्या? एक्चुअली पॉपुलर में डांस वीडियो की वजह से हुई थी। हाँ, जो हाँ। पहला डांस वीडियो आपके 52 भाई ने गज का डाला था। दामन है, वो हम्म, मेरे वाह डांस की यार। वजह से बड़ा तभी वायरल। तो और मैं चाहता हूँ कि आप उसको दोबारा बताओ कि ये हुआ कैसे। 52 गज का दामन एक्चुअली गाना था जो हाँ उन्होंने वो तो किया, मैंने, बट वो गाना जब रिकॉर्ड करके उन्होंने डाल दिया चैनल पर, हाँ जिनके चैनल पर देसी रिकॉर्ड्स पे डाला था, तब इतना पॉपुलर नहीं हुआ, पर जब इन्होंने एक डांस वीडियो वाह, इनके भाई ने बनाया तो पॉपुलर हुआ। बस अमेजिंग यार। वही हुआ क्या था कि गाना आए हुए 1.5 महीना हो गया था और 3 मिलियन पे वो अटक के रह गया गाना। तो उस टाइम पे ऐसा था कि आपको पता है स्ट्रगल टाइम कैसा होता है कि यार हमारे गाने भी आए। हम एक भाई हैं कुलदीप कौशिक, उनके कुआं पूजन में उनका बेटा हुआ था, हम जब कुआं पूजन में गए हुए थे तो सब लोग डांस कर रहे थे, सब अलग अलग गाने पे कर रहे थे। मैंने कहा भैया इधर आओ ना, मैंने कहा मेरा गाना है अभी 1 महीने पहले, वो चलाओ ना, हम अपने गाने पे डांस करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है गाना का नाम बताओ। मैंने बोला 52 गज का दामन। तो जो डीजे वाला था उसने काफ़ी देर तो ऐसे किया, क्या नाम है? मैंने बोला 52 गज का दामन। बोला यार अजीब सा गाना है। उन्होंने सर्च किया, बजाया, प्ले किया और हमने डांस किया। तो जो मेरे बड़े भाई हैं
विक्की परमार, उन्होंने दूर खड़े होके एक नया फ़ोन लिया था उस टाइम पे वीवो का। तो बोलते कि मैं चेक कर लेता हूँ मेरा कैमरा कैसा है, और दूर खड़े होके एकदम नॉर्मल ऐसे कोई प्रोफेशनल तरीके से वीडियो नहीं बनाई, ऐसे वीडियो शूट कर ली, और मैं एकदम छोटी बच्ची मैंने 10वीं ऐसी पहनी हुई थी और मैंने वो डांस किया। सर वो गाना मेरे भाई ने 1 हफ्ते बाद वो अपने चैनल पे, मतलब मेरे नाम से चैनल बनाया हुआ था यूट्यूब पे, उसके 85 सब्सक्राइबर थे, वाह। उस पे वो डाल दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, वो वीडियो 10,000 हो गई और सब्सक्राइबर 2,000 हो गए। तो बड़ा खुशी है, मेरे को चिढ़ाने लगा, देखा मेरी वीडियो मैंने बनाई थी। तो आप मानोगे नहीं, यकीन नहीं करोगे, वो वीडियो आज 200 मिलियन है, वाओ, वो My मेरी God डांस की यार। वीडियो। 200 मिलियन, ये सोशल और मीडिया का उस पावर है। वीडियो से सब लोग गाने पे गए, और कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन लगा हुआ था, और वो गाना इतना हिट हुआ। ये पहला गाना है सर हरियाणा का जो बिलियन हुआ है, My God। और इसने इतने रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, मतलब यूट्यूब चार्ट पे नंबर 1 पे रहा, पूरे यूट्यूब पे, मतलब ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड में नंबर 1 पे गाना रहा कई हफ्तों तक। इतनी खुशी होती थी ना, मतलब जैसे पता नहीं क्या जादू हो गया, जादू हो गया उस टाइम पे, ऐसा फील हो रहा था। और जो भी गाने बना रहे सब सब हिट जा रहे। उसके बाद दूसरा गाना किया, वो भी बड़ी रफ्तार से पकड़ा। तो हरियाणा में 2 ही गाने मिलियन है, एक 52 गज का दामन और एक चटक मटक। तो दोनों भगवान की कृपा से मेरे हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो उसकी यही कहानी थी कि उस वीडियो से, वो वीडियो बहुत, मतलब जिसको कहते हैं तो जो भी जो अलग लेवल फाइनल की। वीडियो है वो जो हम देखते हैं हाँ। 52 गज का, वो वही वाला जो शादी में वही नहीं है? नहीं नहीं अच्छा, नहीं फिर उसको तो वो अलग से अलग है, किया, वो अलग है। उस इसको वीडियो अलग पे, से रिकॉर्ड किया। उस वीडियो को लोगों ने देखा कि ये गाना सर्च करते हैं, उसको यूट्यूब पे सर्च किया, तब लोग वीडियो पे गए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फाइनली नवाज भाई, ये गाना आज रिलीज हो रहा है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इससे? यार मुझे तो बहुत खुशी है और मुझे बहुत उम्मीद भी है इस गाने से, क्योंकि ये मेरा फेवरेट, जैसे मैंने बताया कि पहली बार में मैंने उसको बोला था कि करना है कुछ भी हो जाए, तो मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं। डेट्स से बाकी तो लोगों के ऊपर है, बट मुझे ये आई एम श्योर अबाउट इट कि लोगों को ये गाना बहुत पसंद आएगा, थिरका देगा ये गाना। जैसे आपके पहले गाने परफॉर्म किए वैसे? हाँ, उससे भी उससे मतलब ज़्यादा? अच्छा कब बढ़िया उसमें फ्लेवर है इसमें। इसमें 3 गेटअप है और बहुत ही अच्छी स्टोरी भी है इसमें, अगर आप देखेंगे। और जो साहिल ने जिस तरीके से शूट किया है इस गाने को, वो बहुत ही मेहनत के साथ शूट किया, वो दिखेगा वो उसकी वो काबिलियत साहिल की। आप बहुत एक्सपेरिमेंट कर रही हैं आजकल, और जैसा हरियाणा से निकल के फाइनली बॉलीवुड में पहला गाना आपका लॉन्च होने वाला है, और वो भी नवाज भाई के साथ। हरियाणा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे आज आप? मैं यही कहूँगी कि ज़रा सी मेहनत करके अगर आपको कोई मुकाम मिलता है, तो उस पर ज़्यादा, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस अब हो गया, अब तो सिर्फ मैं हूँ। अपनी रेस कभी रोकनी ही नहीं चाहिए। अब जैसे कि आप सब बोलते हैं कि रेणुका का बिलियन है हरियाणा में, उससे ऊपर क्या ही करेगी, उससे ऊपर मैंने ये किया है। तो मेंटलिटी थोड़ी ऐसा रखो, क्योंकि मैं नवाज सर से बहुत सीखती हूँ, बहुत ज़्यादा। जितनी बार मैं मिली हूँ, मैं हर इंटरव्यू में, हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ कि अगर मैंने उनसे कुछ सीखा है तो एक ये चीज़ सीखी है कि आप यहाँ पे रह के भी अपने माइंड में अगर आप स्टारडम बिठाते हो, तो फिर आप जितना उतना तेज़ी से नीचे आओगे, आपने सोचा भी नहीं था। मतलब एकदम डाउन टू अर्थ कैसे रहते हैं, कैसे पेश करते हैं चीज़ों को, कैसे कोऑपरेट करते हैं, वो मैंने शूट पे देखा। मतलब सब लोग बोल रहे थे कि सर ठीक है पैकअप करते हैं, 1 बजे करते हैं ख़त्म, बट सर ने बोला नहीं, वो 4 बजे तक शूट चला, और वो थके हुए भी थे, वो सोए नहीं थे, और डांस कर रहे थे कंटिन्यू। मतलब बहुत सारी चीज़ें, हम तो कुछ भी नहीं है उस लेवल पे, जिस लेवल पे सर ऐसा ने नहीं काम होता किया भाई। हुआ है, तो बहुत सीखने को मिलता है हर तरीके से। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मेहनत करो, और एटीट्यूड को साइड में रख के। वैसे एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया आपने हरियाणा के आर्टिस्ट को, जितने भी हैं वहाँ पे देख रहे हैं आपको, जो आप क्या क्या कर रही हैं। नहीं, चैलेंज नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ कि बना के रखो सबसे और साथ में चलो। बस मेरा कहना यही है कि अपनी रूट्स मत छोड़ो, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अगले सेगमेंट पर चलने से पहले नवाज भाई, आपसे आखिरी सवाल है। मैं जब आपके पॉडकास्ट सुन रहा था, इनफैक्ट जब हम घर पे बात भी कर रहे थे, मैंने कहा नवाज भाई के साथ शूट करने वाला हूँ। बहुत टाइम से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा के रखा था, जो पूरा हो रहा है। पर जब मैं आपके पॉडकास्ट सुन रहा था, मैंने उनको ये बोला कि यार ये इंसान फिल्मों में तो लाजवाब हैं ही, क्या आप बोलते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं जिम जाता हूँ बेसिकली, तो मैं हेडफोन लगाता हूँ और आपके मोटिवेशन स्पीचेस जो हैं वो सुनता हूँ। लेकिन उसमें आपने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही, जो मुझे रूखापन लगा आपका बॉलीवुड की तरफ।
आपसे सवाल पूछा गया था बॉलीवुड के लिए तो आपने जवाब दिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मुझे बॉलीवुड से कोई उम्मीद है ही नहीं। नहीं, वो जो आप बात करें कुछ फ़ेज़ेज़ होती हैं, उसमें बोल दिया होगा। बॉलीवुड किस कॉन्टेक्स्ट में बोला हो वो एक अलग बात है। देखिए, जो भी कुछ दिया हुआ है मुझे बॉलीवुड का ही दिया हुआ है। जी। एक तो मैंने ये बोला कि बॉलीवुड नाम से ओके, मुझे चिढ़ है। ओके, ये हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं बोल सकते हम लोग? तो बिल्कुल ये मैंने बिल्कुल। बोला था। ट्रू। तो ये जो बॉलीवुड का है ऐसा लगता है जैसे उधार का लिया हुआ नाम है हमारा। वाह। तो उस चीज़ से उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था वो। ओके, बट आपको कभी नहीं लगता कि जैसे आप इनिशियली मैंने आपकी स्ट्रगल टाइम को देखा है 6 साल तक आपको एक ही रोल मिलता रहा, 10 साल तक आपने ऑलमोस्ट बहुत छोटे-छोटे से हाँ, रोल्स किए। छोटे-छोटे रोल किया को मेरे को सुरखाब के पर तो लगे हुए थे कि मुझे आते ही आ जा बेटा। अरे! तू जो देखते मुझे कोई बड़ा रोल दे देता ऐसा तो था नहीं। कहाँ था तू इतने दिनों से? ऑफ़ कोर्स मुझे मालूम था कि छोटे-छोटे रोल मिलेंगे मुझे, बट थैंक्स टू लाइक माय थिएटर डेज़ और जो ट्रेनिंग है, उसकी वजह से एक्चुअली कोई आप हम मेरे स्ट्रगल के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन जो ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। एक्चुअली That's सब true. कुछ जो सीखा मैंने, वो वहीं पे रहते हुए सीखा। जो स्किल्स, जो क्राफ्ट है एक्टिंग की, वो सब कुछ एनएसडी में रहते हुए सीखा। तो मैं तो आने वाले एक्टर्स को भी यही बोलता हूँ, जब भी आप बॉलीवुड में आएँ, तो बाकायदा प्रिपेयर होके आएँ, सीख के आएँ चीज़ें, क्योंकि रियाज़ बहुत ज़रूरी है। अब रेणुका आपको मालूम सिंगर है कि सिंगर रियाज़ करता है, डांसर भी रियाज़ करता है। सिर्फ़ एक्टर जो है ना, बहुत कम एक्टर होते हैं जो रियाज़ करते हैं, ट्रेंड होके आते हैं। तो ट्रेनिंग लेके आनी चाहिए, वो मैं कह रहा हूँ। तो अगर मैं आपको 2 चॉइसेस दूँ कि पैरेलली एक ही टाइम पे आपके पास 2 पिक्चर्स के ऑफ़र हैं। पहला एक बॉलीवुड के घराने से है। बॉलीवुड का घराना मतलब कोई ये भी कोई घराना है? ऑब्वियसली बड़े-बड़े जो एंटरटेनमेंट में तो राजा है, नाम तो भाई शायद वो आप समझ गए होंगे। पहला वहाँ से है, बहुत बड़े स्टूडियो से आपके पास एक मूवी का ऑफ़र है। दूसरा एक रीजनल डायरेक्टर है, जो कि आपको अप्रोच कर रहा है अपनी रीजनल म्यूज़िक मूवी के लिए। तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे आज के स्टेट में? इन दोनों चीज़ों से कुछ नहीं होता। फ़िल्म की स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, ओके। मुझे मेरा कैरेक्टर पसंद आना चाहिए, हाँ, वो इम्पोर्टेंट है। ओके। हाँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे भी मैं एक सवाल पूछूंगा। हरियाणा इंडस्ट्री, आपने हरियाणा इंडस्ट्री का नाम बहुत रोशन किया है, बहुत, मतलब बिलियंस ऑफ व्यूज़ के गाने दिए हैं। बट जब हम बात कर रहे थे तो क्या आपको उतना हरियाणा गवर्नमेंट या हरियाणा इंडस्ट्री से इतना सपोर्ट मिलता है रेणुका? देखिए, खुद ही करना होता है। वो तो समझ सकते हैं आप भी, खुद ही करना होता है। ठीक है, बोलने के लिए अच्छी बात है, बोल देते हैं कि हम साथ हैं, बट करना आपको खुद ही है, क्योंकि साथ देने तो भगवान भी नहीं आते। बोलते हैं कि किस्मत में लिखा होगा तो हो जाएगा, जैसे कि बात बोली थी एक सर ने। बट अगर आप खुद ही खड़े होके मेहनत नहीं करोगे तो वो किस्मत भी आपका कहाँ कहाँ तक साथ देगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो वही है कि सपोर्ट करते हैं, बट जो सच्चाई यही है कि आपको खुद ही सब करना होगा, और खुद ही मेरे भाई ने और मैंने बहुत मेहनत की है। यानी इनडायरेक्ट वे से हम कह सकते हैं कि आप ये तो कह रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन वहाँ से कोई इतना सपोर्ट, क्योंकि मैंने हरियाणा इंडस्ट्री का एक ट्रेंड देखा है। जनरली वो बॉलीवुड में भी शायद होता होगा, नवाज़ भाई से पूछेंगे। बट मैंने वहाँ देखा कि बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ पर आते हैं, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए जब नाम होता है तो लोग फ़ैन जो होते हैं बेसिकली उनके लिए तालियाँ बजाते हैं कि यस ये आर्टिस्ट आ गया है। काफ़ी टाइम 6, 7, 8 महीने जब तक उनके गाने चलते हैं तब तक उनका नाम रहता है। लेकिन जैसे ही उनका लो पीरियड आता है, हरियाणा इंडस्ट्री के लोग, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने आपको इतना बड़ा नाम दिया होता है, वही आपको गिरा देते हैं, भूल जाते हैं। ये तो है कि ना हरियाणा में बंदी पब्लिक नहीं है किसी की, तो ये थोड़ी-सी अच्छी बात नहीं जैसी है। पंजाब में होता है। बिल्कुल, ये अच्छी बात नहीं है, बट धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कर भी रहे हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी है पब्लिक अच्छी, पर ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि अगर कोई 2 साल गाने नहीं कर रहा या 3 साल गाने नहीं कर रहा, तो आप उसको भूल जाओ, बोलो कि नहीं, 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 ये तो ख़त्म हो गया, ये तो चलेगा। ये गलत बात है, क्योंकि आर्टिस्ट कभी नहीं मरता। आर्टिस्ट कभी मर ही नहीं सकता। कुछ नहीं पता कि किसका क्या गाना चल जाए। अभी एक सिंगर है जीडी कौर, उनका गाना था मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, बहुत पुराने सिंगर है, मतलब मेरे आने से पहले भी वो थी। तो एकदम से उनका गाना चला, किसी को पता था इतने साल बाद उनका गाना चलेगा? और एक बात, जैसे आपने बोला कि ये चीज़ भी है हरियाणा में कहीं न कहीं कि आर्टिस्ट को जानते नहीं है कि वो उसका हाँ, किया किसने है। जो दिखता है बस वही बात खत्म। आपको पता है ये गाना किसने, आपको पता था ये जीडी कौर ने गाया है? नहीं। लगभग बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बट ये गलत बात है। जिसका जो क्रेडिट है उसको मिलना चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं बट थोड़ा तो मिले, कि पूछे कि ये गाना किसने गाया है?
इतना तो मालूम हो कि यहाँ जीडी कोड ने गाया है। सबके माइंड में जो वीडियो में है वही चेहरा दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है कि किसी का क्रेडिट अगर आप नहीं उसको दोगे तो उसको फील तो होता है, क्योंकि मेरे साथ वो चीज़ बीत चुकी है। बहुत बुरा लगता है आपकी मेहनत का क्रेडिट किसी और को मिले। तो अब जैसे आप हमारा पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब कोई आपके जैसा सेम इंसान या फिर अलग इंसान बोले कि वो पॉडकास्ट मैंने किया और सब लोग उसके पास जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? तो वही फील होता है। मैंने ये सवाल क्यों पूछा, क्योंकि जब पंजाब इंडस्ट्री को देखते हैं, बब्बू मान, अगर आपने सुना हो सर, बब्बू मान हो या सिद्धू मूसेवाला हो, आज भी वो गाने नहीं कर रहे। बब्बू मान गाने नहीं करता है, लेकिन आज भी उसकी फैन फॉलोइंग अमेजिंग है। आज लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हरियाणा इंडस्ट्री में नहीं होता है ऐसा। तो इसलिए हरियाणा वालों, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, बट आपके आर्टिस्ट जो आपका नाम इतना रोशन कर रहे हैं, थोड़ा उनका ध्यान रखो। क्योंकि क्या ऐसा है कि अगर हरियाणा आपका ध्यान नहीं रख रहा है, तो कहीं आप मुंबई में जब ये रिलेशनशिप है, आपका गाना बना रही हैं, तो कहीं मुंबई आने के आपके आसार हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि जिस चीज़ ने आपका नाम बनाया हो, कभी अपनी माँ को कोई भूल सकता है? वही वाली बात है, जिसने आपको नाम दिया है। और जैसे आप बोल रहे हैं आपने हरियाणा का नाम कितना ऊँचा किया है, मैंने नहीं किया, हरियाणा ने मेरा नाम ऊँचा किया। वाह, वो लैंग्वेज मैंने गाई, वो ट्रेंड में थी, तब तो गाना चला, तब तो लोगों ने पसंद किया। अगर मैं नॉर्मल ऐसे कोई भी गाना गाती थी, तो शायद वो इतना ना चलता। तो हरियाणा की लैंग्वेज ने मुझे इतना बड़ा किया है, तो उसको तो मैं नहीं भूल पाऊँगी। और मेरी उम्मीद भी यही रहेगी कि मैं उसको हमेशा प्रायोरिटी दूँ और हमेशा ऊपर रखूँ। इसके लिए एक वाव फैक्टर एक्स्ट्रा जाता है रेनू को 2-1 हो गया, बिकॉज उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए। आप थोड़े से पॉलिटिकली करेक्ट हुए, बट ऑब्वियसली हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज़ को। बट आगे चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, थोड़ा आइस ब्रेक करते हैं। बहुत सीरियस बातें हो गई, लेकिन इस सेगमेंट पर जाने से पहले नवाज़ भाई के लिए मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। जब मैं आपके मोटिवेशनल स्पीचेस सुन रहा था, आपकी अम्मी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे स्पेशली जब मैं लो फील करता हूँ, जब भी मैं लो फील करता हूँ, मैं उस लाइन को चला के देखता हूँ और बार बार सुनता हूँ। और वो लाइन ये थी कि आपकी अम्मी ने आपको एक बार लेटर लिखे, तब फ़ोन तो नहीं हुआ करते थे, आप कहा करते थे कि फ़ोन नहीं होते थे उस टाइम पे। आपकी अम्मी आपको कहा करती थी, जब आपके स्ट्रगल टाइम था, कि 12 साल हो खत गए, लिख देती खत थी वो, लिखती थी, हाँ। 12 साल हो गए तुझे, 12 साल में तो कचरे के भी दिन बदल जाते हैं, तो फिर भी इंसान। वो लाइन ऐसी है नवाज़ भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो कितनी हिम्मत देती है अंदर से। सो थैंक यू सो मच वो शेयर करने के लिए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पे एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। अब आपकी अम्मी को आपको क्या कहना है, अब जिस पोजीशन पे आप हैं? मुझे उनको क्या कहना है? हाँ, अब क्या कहना चाहते हैं कि अम्मी आपने उस वक्त ये बात मुझे कही थी? अब तो अच्छी बात है, उस वक्त पे क्या होता है कि मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा था, कभी कभी डाउन फील करता था मैं जी तो ऐसे में क्या खत और किताबत होती रहती है। उस वक्त फ़ोन नहीं थे, जी, तो एक खत में एक शेर लिख देती थी वो। ओके, तो उससे फिर से मन करता था कि नहीं अभी फिर से शुरू करेंगे स्ट्रगल, ये वो। हाँ, देखिए डिप्रेशन में कभी ऐसा आप थोड़ा सा लो फील कर रहे हो, जैसे डिप्रेशन को हमारे यहाँ बोला जाता है मूड ख़राब है इसका। तो ऐसे कभी कभी मूड ख़राब हो जाता था। डिप्रेशन तो कभी नहीं हुआ खैर, बट मूड ख़राब है तो ऐसे में कोई माँ का लेटर पढ़ लेता था तो वापस से फिर से वाह, वो हो जाता। तो एक जैसे एक शेर और भेजा था उन्होंने मुझे जी। ख़त में लिख के जी, कि मिटा दे अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। वाह 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 वाह, तालियां हो जाए। तो क्या ये ना बात जैसे आप ये सब पे इसलिए लागू होता है कि देखो इतनी मेहनत, जैसे रेणु का आज का ईज सबको, स्टारडम सबको समझ में आता है, लेकिन उसके पीछे की जो उसकी मेहनत है, जो उनके भैया की जो मेहनत है, वो शायद वो कोई दिखता नहीं है। लेकिन ये जो आज पकी है, जो आवाज़, इतनी खूबसूरत आवाज़ है इनकी, इसके पीछे इन्होंने अपने आप को पकाया था उस रेत में जिसमें पॉपकॉर्न गिर जाता है, जब वो फ्लावर बन के निकलता है। तो अदर को लग भी रही आज, बट आज तो कॉम्प्लीमेंट मैंने दिया। बाय द वे, Popcorn बाइट की तरह टायर है गए हो। इनका ना, खिलखिला रही एकदम है। डोल लग सबसे रही। अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला मुझे। बाय द वे, रेणुका के चाहने वालों को बता दूं कि रेणुका मैम का ये फेवरेट कलर है वाइट। हाँ, ठीक है, किसी को पता नहीं हो तो अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेकिन क्या शेर सुनाया, तो इसके लिए एक वाव फैक्टर, एक वाव नवाज भाई को भी जाता है। तो अभी हम लोग बिल्कुल बराबरी पे हैं, 2 और 2। आइस ब्रेक करते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला सेगमेंट नवाज भाई बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसी इंटेलेक्चुअल बातें तो हम करते ही रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इंटेलेक्चुअल बातें मैं बहुत इंटेलेक्चुअल, करते हैं। मैं इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ। आप करते हैं। आपका एक डायलॉग और बताता हूँ आपको, अरे, मैं घोट के पी चुका हूँ, पता है आपको।
आप रेणुका मैम एक डायलॉग सुनो। हाँ वो डायलॉग इनका मूवी का नहीं है, हाँ ठीक है? वो इन्होंने एक पॉडकास्ट में बोला और वो घर कर जाता है अंदर, पता नहीं क्यों। बताइए। क्या बोलते हैं ये कि जो खामोशी में चीख निकलती है ना, वो आपको बहरा कर दे। बाप रे! अच्छा मैंने बोला था जी आपने बोला। और अब ये तो अब कमाल मैं बोल दिया मैंने। फिर से मैं ये लाइन बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ नवाज भाई ये लाइन बोलें, उनको याद अभी मैंने करवा दी है, ये इन्होंने सुनाई थी और ये मेरे दिल पे घर कर गई। 2-3 लाइनें तो ऐसी जो छप चुकी हैं, मैं ऐसे काश मैं आपको फाड़ के दिखा सकता तो वो छप चुकी हैं। नवाज भाई आपकी आवाज़ में हो जाए। या मैं मुझे पता नहीं किसी बोला होगा, मैंने ध्यान नहीं रहा, बट मैंने ऐसे बोले तो बाद में रियलाइज हुआ अरे बहुत कभी क्या गहरी। होता है ना बात करते कि अरे तो शेर हो गया। वैसे से हुआ हुआ है, कोई खास मुझे नहीं। नहीं, पर ये बहुत ही लाजवाब लाइनें हैं। ये अपने डायलॉग से तो नफरत करता है, कई बार ये पॉडकास्ट में बोल चुके हैं। मुझे अपने डायलॉग सुन के अजीब लगता है, लेकिन ऐसी लाइनें जब आप इनकी मोटिवेशनल स्पीचेस में सुनेंगे, पॉडकास्ट में सुनेंगे, तो आपको बहुत हिम्मत मिलेगी। दैट आई कैन से। पर आपको अपनी डायलॉग से इतनी नफरत क्यों? नहीं नफरत नहीं, मैं वापस से फिर से उस जब मेरे से कोई बोलता नहीं अपनी फिल्म का डायलॉग सुना दो ये डाल, हाँ, तो उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता उन सब True. चीज़ों में। अब वो गुजर गई बात, आगे बढ़ो, आगे हम्म। खोजो क्या फाइंड आउट करना है, उसके पीछे उसकी तलाश में निकल जाओ, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ो। तो मैं आज इस एपिसोड में, इस पॉडकास्ट में एक तलाश में हूँ। वो कैच लाइन आपने दिया, एक शेर हमें मिल गया है जो आपने बिल्कुल फ्रेश दिया है। अभी हम चाहते हैं कि कोई ऐसी इंटेलेक्चुअल बात निकले जो कि फिर वायरल और हो फिर जाए। से एक शेर निकले, यह लाइन है तो मजा आ जाता है पॉपकॉर्न पे सुना देता हूँ। भाई। चलिए आइस ब्रेक करते हैं, अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अगला सेगमेंट हमारा रैपिड फायर राउंड। अब हम रैपिड फायर राउंड खेलने वाले हैं रेणुका और नवाज भाई के साथ। सबसे पहले आपको चुनने का मौका है, मतलब आप क्या चाहते हैं नवाज भाई, क्योंकि नवाज भाई हमारे एडमायरर, हम इतना एडमायर करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप बताएं कि हम रैपिड फायर राउंड पहले रेणुका से खेलें या आपसे। अच्छा आप, रेणुका फर्स्ट। ठीक है। तो चलिए, इन्होंने जवाब दे ही दिया है, तो रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ, स्टेक पे है ये वंडरफुल गिफ्ट हैम्पर। जो जीतेगा, जो वाव फैक्टर लेकर जाएगा। अभी 2-2 की बराबरी पर है। रेणुका से रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चन हैं सिर्फ, और फिर उसके बाद हम नवाज भाई की तरफ चलेंगे। बट नवाज भाई, आपको क्या करना है, जब वो आंसर देंगे तो प्लीज़ आप ना थोड़ा, जैसे 5 जो क्वेश्चन मैंने पूछे, आपको ऑनेस्टली कौन सा क्वेश्चन का आंसर उनका अच्छा लगा। लाजवाब लगे, आपको भी बता रहे हैं, तो ठीक। आपकी काउंटिंग भी कर लेंगे। नवाज भाई से बड़ा कौन हो सकता है। सो चलिए फटाफट से हम लोग अब रेणुका से पूछते हैं। डरा क्यों रहे हो आप? रैपिड फायर नहीं, बहुत आसान है, आपको बहुत रैपिडली आंसर करना है। और मज़े की बात यह है कि आपको मैं 2 ऑप्शन भी दूंगा, आपको एक चुनना है। और सबसे आसान ये है सेगमेंट, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। अगर कहीं आपका इंटरेस्टिंग ऑप्शन मुझे मिला कि हाँ ये क्यों चुना, तो मैं आपसे पूछूंगा कि क्यों, क्यों? रीज़न। तो रैपिड फायर फर्स्ट क्वेश्चन, रेणुका जी। पीछे। ये रहा मेरा सवाल, आप टिक करो। पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको चुनना है एक, और एक ही चुनना है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आपका वो रूप देख लिया जहाँ पर आप एक चुनने में बिल्कुल सक्षम हैं, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। तो आपको एक चुनना है, यूपी या हरियाणा, एक चुनना है। नहीं, एक आपको नहीं चुन ज़्यादा- सकती। आपको ज़्यादा क्या अच्छा लगता है, कहाँ, किसको चुनेंगे आप फाइनली, अगर आपको रहना हो या जानना हो या आपके दिल में बसाना हो, यूपी या हरियाणा? पहला सवाल। देखिए, मुझे मेरा घर सबसे बेस्ट लगता है, तो वो यूपी में है। बट अगर काम के तरीके से देखें तो हरियाणा। यानी कि आपकी जन्मभूमि यूपी और कर्मभूमि हरियाणा, पर चुनना एक है। यही तो खास बात है सेगमेंट की। देखो, आप लड़ाई करवाओ, मेरे साथ मुद्दा बनवाओगे, बोले बन यूपी। चुका, बन अब तो चुका, हो चुका। मुद्दा तो हो चुका। मजा तो भी है लेकिन पर बहुत अच्छी बात बोली, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे बिहार में हो। घर, इंसान को अपना घर बहुत पसंद आता है, ये बात तो है, मतलब किसी भी स्टेट में हो। जवाब बड़ा स्ट्रेट। हिंदुस्तान में है ना सर, हाँ, हिंदुस्तान ये हमारा बात- घर है। ये बात भाई, रील मिल गई हमें एक। बस यही चाहिए था। फाइनली इसका जवाब जो है दिया तो रेणुका ने, बट इसको इंटरेस्टिंग बनाया नवाज भाई ने, कि है तो हिंदुस्तान में, तो वाह फैक्टर जाता भी फाइनली नवाज भाई को। मेरे रैपिड फायर में आपको वो फैक्टर हूँ। अगला सवाल फिर से आपको चुनना है। रैपिड फायर राउंड चल रहा है रेणुका के साथ, और अब हम सेकंड क्वेश्चन, अगेन आपको चुनना है। और इसमें इस बार आपके स्टिक पर हैं आपके 2 गाने।
ठीक। पहला है 52 गज का दामन और दूसरा है नैना के तीर। इसमें से एक को चुनना है, तो क्या चुनेंगे आप? आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है इन दोनों में से? नैना के तीर, Reason? क्योंकि वो मैंने खुद लिखा है और खुद कंपोज वाह। किया है। क्या बात है। अब देखिए कि Very 52 गज का दामन जो इनका पहला गाना था, इतना पॉपुलर हो गया था, बिलियंस में व्यूज हैं, लेकिन दिल के करीब कौन सा गाना है जो इन्होंने खुद ने लिखा है? ये आप जब आर्टिस्ट बन जाएंगे तो आप समझेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है, बट आई थिंक नहीं भी है तब भी आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल, तीसरा सवाल, फिर से आपको चुनना है। हरियाणा इंडस्ट्री के 2 कलाकारों का मैं नाम ले रहा हूँ, उसमें से किसी एक को। अब पक्का लड़ाई होगी। पहली है सपना चौधरी और जी। दूसरी है प्रांजल दाहिया। सपना चौधरी, बिना किसी सोचे समझे ऑब्वियसली सपना चौधरी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, बिल्कुल लड़ाई हुई ही नहीं। नहीं। लड़ाई अब होगी। प्रांजल दाहिया क्यों नहीं? प्रांजल भी- भैया क्यों नहीं? क्योंकि आपने सपना चौधरी का ऑप्शन दिया है। हाँ। अच्छा, इसीलिए कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे लगता है इस बार फिर वाव फैक्टर नवाज भाई को देना पड़ेगा। अगला सवाल फाइनली, और थोड़ा और आगे चलते हैं। फिर से आपको चुनना है इस बार आपकी फैमिली स्टेक पर। तो आपके 2 भाई हैं, आपको ज़्यादा फेवरेट कौन लगता है? आपका बड़ा भाई या आपका छोटा भाई? ये तो वही वाली बात हो गई, मम्मी पसंद के पापा। फिर भी एक चुनना हो, मान लो नाव पर सवार है और आप पे इतना वजन नहीं है, आप किसी एक को बचा सकती हैं। भाई 2 बैठे हैं, किसको बचाएंगी आप? विक्की का तो मैं संभाल लूंगी, बाद में बोल छोटा है रही ना। हाँ, सही है, बहुत अच्छा है। काश विकी यहाँ होता, है नहीं। आखिरी सवाल, उसके बाद नवाज भाई की तरफ चलेंगे। और आखिरी सवाल ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और धीरे धीरे हम लोग आपकी इंडस्ट्री से, फैमिली से, अब आपके करियर पर आ रहे हैं। फिर से आपको चुनना है, और वो चुनना है इसमें हरियाणवी डांस नंबर्स जो आपने गाए हैं, वो आप गाना पसंद करेंगी या फिर फ्यूचर में स्पिरिचुअल सॉन्ग्स? क्या चाहती है आपके अपने कीचड़ के लिए? जब मैं अकेले में होती हूँ तो मैं भजन बहुत सुनती हूँ, क्योंकि उससे माइंड बहुत शांत होता है। और जब कभी ये लगता है, एक होता है ना सर, कई कब हो, सब आर्टिस्ट के मन में हो ही जाता है, जब भी आपको ये फील होता है कि हाँ मेरे गाने चल रहे हैं, या फिर एक होता है कि हाँ अब मैं हवा में हूँ, तो हवा से नीचे लाने में भी काम करता है। और जब आप नीचे होते हो तो आपको सेंटर में लाने में भी काम करते हैं। वाह। तो वो बहुत, हाँ वो बहुत बहुत ज़्यादा माइंड को ऐसे रखते हैं कि हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि कभी भी ज़्यादा सुख में खुश नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा दुख में ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ जो मेरी हेल्प करती है, वो मेरी पूजा मानो आप, जो भी मैं ऐसे एकदम काम रहती हूँ हर चीज़ को लेके, कि शांत रहती हूँ कि ठीक है नुकसान हो रहा है कोई बात नहीं। या फिर ऐसा होता है कि एक हवा में उड़ने वाला सीन होता है कि हाँ ठीक है, स्टारडम सर पे चढ़ के नाच रहा है कि यार हो ही जाता है, जब इतनी सारी पब्लिक सामने हो, रेल गा रहे हो, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। बट वो नहीं बोलने के लिए, नहीं नहीं नहीं, ये अभी बस नहीं, इससे अभी आगे और बहुत करना है। तो वो मेरी हेल्प करता है, मेरी भक्ति या फिर मेरी पूजा। बट जब काम की बात आती है तो मैं शुरू से ही हरियाणवी डांस नंबर कर रही हूँ, और वो मेरा काम है। तो काम अलग है, पूजा अलग है, मैं दोनों को मिक्स नहीं कर सकती। तो मेरा काम हरियाणवी डांस नंबर ही है, तो मैं उसी को ही चूज़ करूँगी। फाइनली रेणुका के साथ ये सेगमेंट हो गया है खत्म। वाव फैक्टर कितने जीते इन्होंने? 2, बट इसी सेगमेंट में नवाज भाई ने 1 वाव फैक्टर जीता है। 4 और 3 की टक्कर है, लेकिन नवाज भाई का रैपिड फायर अभी बाकी। तो चलिए रैपिड फायर अब हम करते हैं नवाज भाई के साथ। नवाज भाई आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हो। बिल्कुल। तो पहला सवाल लेते हैं, और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको भी हम लोग दो ऑप्शंस देंगे और आपको उसी में से चुनना है। नवाज भाई के लिए पहला सवाल, आपको कौन सी फिल्म, 2 ऑप्शंस है, आपको बेस्ट लगती है अपने करियर की? नंबर 1 इज किक, नंबर 2 इज गैंग्स ऑफ वासेपुर। ऑफ कोर्स गैंग्स ऑफ वासेपुर। वाह। दूसरा सवाल, आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है? 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। पहला ऑप्शन अनुराग बासु और दूसरा ऑप्शन सबीर खान। कबीर खान। कबीर खान, अनुराग बासु नहीं। आपने 2 ऑप्शन दिया ना, फिर वही अच्छा ठीक है, दोनों मैं को समझ चूज गया। करेंगे तो फिर दोनों, हालांकि दोनों ही है दोनों मेरे तो। अच्छे हैं, बट चूज तो एक ही करना है ना। चूज तो एक ठीक करना है, है। ये आपने किया नहीं लास्ट क्वेश्चन में। तीसरे सवाल पर चलते हैं। आपका फेवरेट डायलॉग क्या है? वैसे आप अपने डायलॉग बोलना मेरा पसंद कोई नहीं फेवरेट करते, डायलॉग नहीं है। बट फिर भी अगर हम 2 ऑप्शन दें, कभी हम आपको चुनना हो कि यार ये सुनने में अच्छा लग रहा है, वो नहीं,
तो पहला है बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा ये फैजल, या दूसरा मैं मौत को छूकर टक से वापस आ सकूं। ऐसा क्यों सा ऑप्शन? अच्छा, तीसरा ऑप्शन आप ही को बताना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मंटू के डायलॉग बहुत पसंद थे मुझे। ओके, वो कौन सा कोई एक डायलॉग हो नवाज भाई? स्पीचेस थी उसमें, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इन चीखते चिल्लाते नारों के बीच कई सवाल थे, मैं किस अपना मुल्क को हूँ, लोग थड़ रहे हो क्यों मर रहे हैं। तो बहुत लंबी स्पीच है, वाह, बाद में सुनना पड़ेगा इसको। अगला सवाल नंबर 4, आपको, आप जितने को साल से अभी तक आपने काम किया है उसमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? नंबर 1 अवनीत कौर, दो में से एक चुनना है, अवनीत कौर या हुमा कुरैशी। मुझे दोनों पसंद है, दोनों के अपने अपने अलग फ्लेवर है। ऑफ कोर्स भाई, एक को बोलूँगा दूसरा बुरा मान गई तो और लड़कियां ज्यादा जल्दी बहुत मानती जल्दी है। मानते हैं भाई, फिर उनको मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल तो सही वैसे है। लोग रूठे रहते हैं आजकल। सर मेरा नाम नहीं। सर हालांकि दोनों पसंद है, दोनों की अपनी अलग अलग खासियत है। अब चूंकि हुमा जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अवनीत अभी आई हैं और लेकिन उनके अंदर एक गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, तो धीरे धीरे वो भी टैलेंट तो है ही, बट जो हुमा ने किया है वो बहुत अच्छा किया है, अवनीत कर रही हैं, ये है। वाह। आखिरी सवाल पर, और रैपिड फायर का नवाज भाई का ये आखिरी सवाल है, आपको अपना फेवरेट सॉन्ग चुनना है। आपके पास अब 3 ऑप्शन है, 2 भी नहीं। पहला यार का सताया हुआ, दूसरा बारिश की जाए, या फिर तीसरा यान्ता। यान्ता ऑफ कोर्स, कोई डाउट ही नहीं सर। फाइनली रैपिड फायर हो गया खत्म, पर रिजल्ट सुनाने से पहले मैं आप लोगों को चाहूंगा कि आप लोग रेट करो कमेंट सेक्शन के अंदर। आपने दोनों को सुना, रेणुका को भी और नवाज भाई को भी। आपको कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर यूं कहें कि एंटरटेनिंग लगा? कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर कीजिए। बाकी वाव फैक्टर्स आपको पता ही है किसने कितने जीते हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वाव फैक्टर अभी नवाज भाई ने ले लिया है, तो अभी फिर से इक्वल हो गया है मामला। अब हम आखिरी सवाल पर चलते हैं, हमारा आखिरी सेगमेंट है, और उसके बाद हम इस एपिसोड को, द अरविंद अरोड़ा शो के इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। नवाज भाई, रेणुका, बड़ा मज़ा आया और मेरा पहला एक्सपीरियंस था नवाज भाई के साथ, तो हमेशा मैं सोचा करता था, रेणुका मैं सच बता रहा हूँ, सो इट वाज लाइक क्या सोचा करते थे? ये सोचा करता था कि कभी मैं आपके साथ बैठूं। पूरी बात बोलो। पूरी बात लोग पता नहीं क्या कुछ नहीं, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ सर। लिटरली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो नवाज भाई के साथ बैठने का, उनसे बातें करने का, थैंक यू वेरी मच। आपके घर में एक कोना भी है जहाँ पे आप बैठ के टाइम बिताया करते हैं। कभी ऊपर वाले ने चाहा और हमें नवाज भाई ने मौका दिया, तो वहाँ पे बैठ के मैं थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल बातें इनसे करना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में वो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट थैंक यू सो मच इतना सब कुछ हमें देने के लिए। 25 साल अपना करियर, अपनी ज़िंदगी आपने एक आर्ट को दे दी, और उसके बाद आप अभी आर्ट को तो देखो एक लाइफ दे दो तो वो भी कम है। आर्ट का मयार बहुत बड़ा है, हम बहुत छोटे लोग हैं आर्ट के सामने। दैट्स ट्रू। बहुत बढ़िया, अभी फिर से वाव फैक्टर ले गए हैं। ये लाइन थी, आर्ट को पूरी ज़िंदगी दे तो भी कम है। बट इस सेगमेंट में आखिरी सवाल आप दोनों से एक एक। लगभग 25 साल आपने दिए इस इंडस्ट्री को, और अपनी जी जान लगा दिया आपने। आपके पास, जब भी मैं सुनता था नवाज भाई कहते थे, मैंने कभी दूसरा ऑप्शन अपने लिए कभी सोचा ही नहीं। और ये जो प्लान भी बना के चलते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, उनको ये सीखने लायक बात है। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि इन 25 सालों में या अपनी पूरी ज़िंदगी में अगर कोई 3 ऐसी एडवाइसेस आप आज के यूथ को, आज की यंगर जनरेशन को जो सारा दिन रील स्क्रॉल करती, सबसे डेंजरस है वो तो जी, उनको देना चाहे तो क्या दे? यार अभी जो माहौल है, तो एक तो ये वाकई मोबाइल ने ना, जब हम लोग एनएसडी में थे तब हमारे पास मोबाइल नहीं था, किसी के पास भी मोबाइल नहीं होता था जी। तो हमारे पास मेहनत करने का वक्त बहुत था जी, पढ़ने का वक्त था हमारे पास जी, रिहर्सल करने का वक्त था, रियाज करने का वक्त होता था जी, है ना। तो मैं भी शायद आज वही काम आ रहा है। लेकिन आज का अगर यंग टैलेंट है, अगर वो सारा टाइम अपना रील्स में या इस तरह की चीज़ों में गुजार देगा, जो एक अचीव करने वाली जो वो होती है, टाइम होता है, प्राइम टाइम होता है, वो हाथ से निकल जाएगा। ट्रू। फिर क्या होगा कि हाँ ऑफ कोर्स किसी वजह से आप, अगर मैं कहता हूँ इस्टेब्लिश हो भी गए, तो वो 2-3 साल तक ही रहेगा, क्योंकि आपने जिस वक्त पे आपको रियाज करनी चाहिए थी, जिस वक्त पे आपको सीखना चाहिए था, उसको ज़्यादा मौका नहीं दिया आपको सीखने ज़्यादा फोकस नहीं किया उस चीज़ पे। तो ये तो है, अगर आप बड़ा और लंबा कुछ करना चाहते हैं
तो आपको ये त्यागनी पड़ेंगी चीज़ें, ये तो फैक्ट है। और आजकल तो बड़े बड़े जो इवन डेंजल वॉशिंगटन ने बोला था अभी, बहुत लोग बोल रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि यार बच्चों के हाथों से ना ये मोबाइल इंटरनेट ये बिल्कुल ख़त्म किया जाए, ताकि वो स्पेसिफिक हो के फोकस कर सके अपने सब्जेक्ट पे या अपनी अपनी किसी भी जो भी उनकी हॉबी है उस पर फोकस कर सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर फुटबॉलर बनना चाहता है, मैं गेम्स की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो सारे दिन मोबाइल पे बैठा रहेगा या रील्स देखता रहेगा, खेलने कब जाएगा? ट्रू है ना? तो वो ज़रूरी है ज़्यादातर टाइम जो भी आप कुछ करना चाहते हैं उस पे डालें, उसको करें और इस तरह की चीज़ उसको अवॉइड करें। यहाँ पर मैं इनकी बेटी की भी बात करना चाहता हूँ। अचानक से मुझे याद आ गया बच्चों में, तो जब ये कह रहे हैं कि डेंजरस है, तो आपकी बहुत ही प्यारी सी बेटी है और जब मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता हूँ तो मुझे बहुत सारी पोस्ट उनकी दिखती हैं। उनमें ये आदत आप उनकी थी, आपने नहीं, छुड़वाई या वो नहीं? नहीं है इंस्टा पे, नहीं, वो तो आई हुई थी, दुबई से आई थी, दुबई पढ़ती है, वो आई है। अनुराग कश्यप की शादी, बेटी की शादी थी, हम लोग गए वहाँ पे, बड़ा मज़ा भी आया जी। तो वहाँ पे वो देखा होगा आपने जो भी है। हाँ, पर उनको, हाँ, आप ही के अकाउंट में देखा, पर उनको कभी आदत थी ऐसा कुछ कि उनको स्क्रॉल आदत थी, बीच में छुड़ाई, अभी छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि स्कूल चले जाते तो वहाँ तो पूरे दिन फिर सुबह 6-7 बजे से और शाम के 5 बजे तक तो नहीं देखते जो, लेकिन फिर भी जितना भी देखते हूँ वो भी बहुत ज़्यादा है। मैं कहता हूँ कि कोशिश करेंगे वो कम करे इस चीज़ को, बस हाफ एन आवर के आसपास ही देखे, बहुत उतना काफ़ी है। आखिरी सवाल नवाज भाई से तो कर ही लिया, आखिरी सवाल अब हम करते हैं रेणुका। एक्सपीरियंस बहुत बड़ा आपका, उम्र भले ही छोटी हो, बहुत टाइम से आप काम कर रही हैं। मैं आपकी जब स्टोरी सुन रहा था तो मैंने ऐसे वाक़े भी आपसे सुने कि आप बारिश में भी अपने भाई के साथ बाइक पे बैठ के, मोटरसाइकिल पे बैठ के, एब्सोल्युटली। गाने करने जाया करती थी, किलोमीटर्स ऑफ बाइक चला के, और वहाँ पे गाने लगभग एक रात में 10-10, 12-12, 13-13 गाने इन्होंने गाए हैं, वो भी सर्दी ज़ुकाम हो रही है, गीले हो रहे हैं। ऐसी लाइफ इन्होंने देखी है और यहाँ तक आज पहुँच चुकी हैं ये। आप जितनी आपकी जर्नी, जो एक्सपीरियंस है आपको, अगर 3 बेस्ट एडवाइसेस आपको देनी है आज की यूथ को, यंगर जनरेशन को, आप भी यंग हैं, तो नवाज़ भाई की बात तो सुनेंगे ही, आपकी बात भी ज़रूर सुनेंगे बिकॉज़ आपने वो अचीव किया है। क्या होंगी? सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ, जैसे बोला आपने कि जिसको जो गोल अपना पाना है, जो बनना है, वो फ़ोन की वजह से ख़राब हो रहा है। बट आज का यूथ बनना ही इन्फ्लुएंसर चाहता है, तो क्या करे? काउंटर। मेरे 20 के फॉलोवर्स हो गए, मेरे 1 मिलियन हो गए, मेरे 2 मिलियन हो गए, अब ये होगा, वो होगा। तो जब हम उनको देखते हैं सामने से, मैं खुद देखती हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक सिंगर हूँ, तो मुझे उनका जो एटीट्यूड लेवल, जो मैं उनको बात करने का तरीका होता है, मतलब मेरे को बहुत अजीब लगता है कि यार मतलब फिर उस हिसाब से तो फिर मतलब मैंने गाने दिए हैं इतने बड़े और इतना मेहनत किया है, तो फिर मैं किस तरीके से बैठूँ? मैं ऐसे हाँ बोल, करेक्ट, फिर बिल्कुल। ये चीज़। तो आज का जो यूथ है, जो बच्चे भी हैं जिनके भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो वो प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर देखें कि पहले अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी जब सिंगिंग स्टार्ट की तो मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, तब मैं इस लाइन में आई थी। और वही वाली बात है कि ये जो दुनिया है ये दिखने में बहुत अच्छी है, बट इसकी सच्चाई जो अगर आप अंदर जाके देखोगे तो ये खोखली है। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा और फ्यूचर में आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिलेंगी। ऐसे ही देखते ही कोई एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, देखते ही कोई करके ठीक है मेरे इतने मिलियन बिल्कुल। फॉलोवर्स हो गए। मैं थोड़ा सा है बोलूँगा, देखिए हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बोला था प्रसिद्धि और सिद्धि में बाल भर का फ़र्क होता है। प्रसिद्ध होने के लिए आप नंगे हो जाएँ, ये रातों रात प्रसिद्ध हो जाएँगे। बिल्कुल। लेकिन सिद्धि प्राप्त करने में, जैसे रेणुका ने जिस तरीके से ये प्राप्त की, ये सिद्धि जो प्राप्त की, जो एक डिस्टिंक्शन, एक अचीवमेंट है रेणुका का, वो बहुत रियाज़ करके, प्रैक्टिस करके, जो अपने टैलेंट को पॉलिश किया, वो करके मिलती है। वो उसमें बहुत साल लगते हैं और जब वो खिल के आती है ना, तो फिर वही अगेन पॉपकॉर्न की तरह हो जाती है। इसका मज़ा ही अलग है। कच्चा फल खाने में और मीठा जब पका हुआ फल खाता है उसमें बहुत अंतर होता है। सेम चीज़ जैसे अब आज मैं देखती हूँ कि जिस बस स्टैंड पे खड़े होकर धूप में गर्मी में वेट करती थी और मैं सोचती थी कि जो लोग गाड़ी से जा रहे हैं कि काश मेरे पास भी ऐसे गाड़ी होती और मैं भी बैठ के जाती, छोटी छोटी सही। तो आज जब मैं वहाँ से गुजरती हूँ और मैं उस रेणुका को खड़ा वहाँ देखती हूँ, तो मुझे वो फील होता है कि हाँ, वो रेणुका मुझे सिखाती है कि कभी भी अपने जो करियर को या फिर जो प्रसिद्धि तुम्हें मिली है उसको सिर पे चढ़ के नाचने मत देना, उसको याद रखो हमेशा। भाई अब हम हैं कंफ्यूजन में कि ये गिफ्ट हैम्पर किसको दिया जाए। हुआ कुछ यूँ कि लास्ट हमारे नवाज़ भाई तक तो
जब ये आंसर दे रहे थे, हाँ आने वाला ले- था एक सीधा हिस्सा होता लेकिन जाने लगा वहां, लेकिन फिर से नवाज भाई ने बाजी मार ली। वो जो लाइन बोली, हाँ फिर से बराबरी पर चल रहा है मामला। बट अगेन मैं कहना चाहता हूँ, एक पॉइंट एक्स्ट्रा रेणुका को इसलिए जाता है कि जब हम आज नवाज भाई तो अच्छा फील कर ही रहे हैं, हमेशा अच्छा फील करते हैं। रेणुका की तबीयत खराब थी, लेकिन यहाँ आने के बाद एनर्जी लगी नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि भाई 4 घंटे और पॉडकास्ट चले तो भी ये बातें कर लेंगी। सो ये गिफ्ट हैम्पर एक्चुअली जाता है, लेकिन इसके लिए फाइनल हमारा राउंड बाकी है, और वो है फोटोशूट राउंड। ख़त्म कर रहे हैं, और उसमें क्या करना है, हाँ 3 लोग यहाँ पर हैं, और हम चाहते हैं कि हम एक छोटा सा फोटो शूट करें, और जिसमें इनका जो इंटरेस्टिंग पोज है उसमें हम इस सेगमेंट को ख़त्म करते हैं। उसके बाद एक गिफ्ट हैम्पर डिसाइड करेंगे किसको देना है। तो सबसे पहले अगेन नवाज़ भाई से पूछते हैं, करियर है आपका बहुत शानदार, उसमें कहीं ना कहीं स्टेजेस पे आपको जाना होता है, तो एक पोज होता है इंसान का, या मूवी में एक पोज होता है, वो पोज हम आपके साथ में उसको कॉपी करेंगे, फिर रेणुका का नंबर आएगा। तो आप बताइए वो पोज क्या है, और उसको हम कॉपी करेंगे। नवाज भाई का फेवरेट पोज। मेरा ये जो जानता वाला है ये ओके, ऐसे खड़े होना है। चलो ठीक है, हाँ बता। अच्छा ये ऐसे ऐसे, ओके तो ठीक है। पिक्चर नंबर 1 ऐसा एंड ऐसा। थोड़ा एटीट्यूड में है। यस, मेरा एटीट्यूड चश्मा लगा के आएगा तो मैं अजीब लग जाता हूँ। चलो ओके, चलो मोबाइल यहाँ पेज नंबर 1 सेंटर में रखो। ओके थैंक यू। हम अब रेणुका मैम के पोज पर आते हैं। रेणुका मैम, आपको भी ये कॉपी नहीं करना है। आप जब स्टेज पर जाते हो, आपका फेवरेट पोज क्या है जो एट द एंड ऑफ माइक लेके हाथ पे ये कॉपी है ऐसे है थोड़ा। अच्छा माइक होता है, ठीक है, ऐसे और ऐसे हुआ, ठीक है। अब माइक कहाँ ऐसे कह सकते हैं? ऐसी वाइस की जगह, हाँ ये रही, ये आप माइक पकड़ो, हम तो आप दूसरा हाथ को आपको कॉपी करेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे, पर देखिए पोस्ट। ओके सो फाइनली बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि आज कौन जीता है। हमें दोनों को दे दो, हम कर। बिल्कुल सही बात है। मैं सोच रहा हूँ कि हैम्पर घर की बात घर की बात है, आप लोग भी चीट कर लिया, बट ऑब्वियसली इन दोनों ने बहुत अमेजिंग इस पॉडकास्ट में आंसर्स दिए हैं, तो दोनों डिजर्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू। राम राम वड़क्कम। राम राम वड़क्कम, एंड यांता, प्लीज वॉच यांता राइट नाउ। थैंक यू।